नमस्कार बच्चों, क्लास 10th के बच्चों। मैं आपको मनुष्यता पाठ समझा दी थी, क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं लगभग। और आप थोड़ा सा और जब करीब आ जाएंगे, आपकी डेट शीट आ जाएगी मिड टर्म 2 की, तो फिर मैं उस सिलेबस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, अभ्यास करवा दूंगी। तो नया टॉपिक लेके चलते हैं बच्चों। कौन सा? मुहावरे। मुहावरे पढ़ाने से पहले आपको यही कहूँगी, कृपया वीडियो देखें। आप वीडियो नहीं देखते हैं बच्चों, आप सीरियस नहीं हैं। थोड़ी से 10 मिनट की वीडियो, इसीलिए मैं ज़्यादा हम लोग नहीं बना रहे हैं। 10 मिनट की वीडियो है, रिवीजन कर लीजिए, सुन लीजिए। नहीं पूरा देखते हैं, ध्यान से ऑन कर लीजिए, खोल के आराम से सुनिए। और आप जब नहीं देखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? बाद में डाउट क्लियरेंस के लिए 2-4 बच्चे आते हैं, उससे क्या होगा? बाकी तो अंदर बैठे हुए हैं बाहर। तो आप वीडियो देखें, सारे वीडियो देखें, जो जो आ रहे हैं आपके पास कम से कम। और नहीं देखेंगे, सीरियस नहीं होंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बच्चों। तो मैं आपको मुहावरा पढ़ा रही हूँ। ये 4 नंबर का है, क्लास 10th में तो 4 नंबर के हैं मुहावरे। 4 नंबर के हैं आपके। आपको मैंने वाक्य प्रयोग पढ़ाए, मैंने वाक्य रचना के आधार पर वाक्य लिख दिया। मैंने जब सिलेबस दिया तो 2-3 बच्चे लिख लिख के भेज रहे हैं, मैडम ये रचना के आधार पर क्या होता है? जब मैं उनको बता रही हूँ कि ये मैंने वीडियो में पढ़ाया, नहीं मैडम वो ऐसा है, वो ऐसा है। रचना के आधार पर वाक्य मैंने स्पष्ट बताया था आपको। अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य क्या होते हैं। कृपया देखें, समझें। अगर आप नहीं देखते हैं, अगली बार से कुछ नया लागू किया जाएगा, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि हम लोग कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। दूसरी बात ये है कि आप जब भी ये पढ़ते हैं तो उसको लिखने की आदत डालें, लिखा करें। उसकी नोटबुक में आपकी प्रॉपर तैयार होगी। नोटबुक के मार्क्स हैं बच्चों। अगर नोटबुक प्रॉपर नहीं तैयार है, डेट वाइज जो जो करवाया जा रहा है, तो आपकी गलती है। इसलिए नोटबुक तैयार रखें, अर्थ को पढ़ें, पाठ को पढ़ें और समझें। ठीक है? तो मुहावरे देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है, तो भी मैं आपको चाहूंगी कि थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाऊं। तो मुहावरे क्या होते हैं? जैसे अरे मिठाई देखकर तो मैं इतना खुश हुआ कि मेरे मुंह में तो पानी आ गया, है ना? इससे जो होता है ना, तो किसी भी वाक्य को बहुत अच्छे से, सुंदर ढंग से, सरसता भी हो, उसमें सौंदर्य बढ़ाता है मुहावरा, है ना? सरसता बढ़ाता है और एक नया रूप दिखता है मुहावरे में। तो हम मुहावरे में सबसे पहले इसके बारे में बताएं कि मुहावरा है क्या। देखिए, मुहावरा शब्द का अर्थ है अभ्यास। मैं चाहूं तो इसको लिख के आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं लिख रही हूँ जानबूझ के कि एक एक चीज को थोड़ा सा आप याद रखोगे। जब मुहावरा लिखूंगी, शब्द लिखूंगी, तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे और बोलोगे साथ में मेरे। मुहावरा शब्द का अर्थ है अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास, किसी चीज की प्रैक्टिस। अभ्यास। जब कोई शब्द समूह जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश, जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश, किसी वाक्य का अंश। पद आपको पता है, पदबंध में बताया था, पद किसे कहते हैं? या शब्दों का समूह। वाक्यांश निरंतर अभ्यास
निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ ना देकर, के कारण सामान्य अर्थ ना देकर, अर्थ ना देकर सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ, सामान्य अर्थ ना दे, क्या दे, विशेष अर्थ दे, अर्थ व्यक्त करने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। समान अर्थ ना दे, जैसे मेरा अंग ढीला हो गया, मेरे मुंह में पानी आ गया, जैसे मुंह में पानी भर लिया, नॉर्मल तो इसका अर्थ ये है। तो ये सामान्य अर्थ ये है, मेरा अंग ढीला होना, मेरे शरीर का अंग ढीला हो रहा है, मतलब ढीला हो रहा है। अब ढीला, स्क्रू ढीला हो रहा है, जैसे होता है, काम करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन वो सामान्य अर्थ ना देकर, बार बार जब वही अभ्यास हो रहा, तो वो सामान्य अर्थ ना देकर क्या दे दे, कोई विशेष अर्थ व्यक्त करने लगता, उसका अर्थ कोई विशेष हो जाता है। तो मुंह में पानी आना, ललचा जाना, है ना। तो इस तरह से उसको हम क्या कहने लगते हैं, उसको हम मुहावरा कहते हैं। आगे बात समझ में, मुहावरा कहते हैं। जैसे एक बार इसी को ले लेते हैं, परंतु निरंतर प्रयोग, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरणतया ऐसे लिखते हैं, उदाहरणतया। अब इसको अब ऐसे करो, मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं उदाहरणतया। अब देखिए, जैसे मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना सामान्य बात है, जो मैंने आपको बताया था, सामान्य बात है। सामान्य बात है ये, है ना, मुंह में पानी आना। लेकिन परंतु निरंतर प्रयोग और अभ्यास से, बार बार हम इसको अगर बोलते हैं तो क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, मुंह में पानी आने का मतलब ललचाना। ये क्या बन गया, इसका अर्थ बन गया ललचाना। इसका अर्थ अभ्यास से विशेष रूप में क्या बन गया, ललचाना। ये हो गया आपका। तो इसे क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। जब अभ्यास के तरफ से विशेष अर्थ का हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मुहावरा। क्योंकि ये समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ देने लगा है, क्या, ललचाना। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा समझ लिया है, कल अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करूंगी, अच्छे से इसको। तो ये विशेष अर्थ जब इसका देने लगा, मुंह में पानी आना, तो ये आपका मुहावरा हो गया। मुहावरा ये नहीं, ये इसका अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ हुआ। मुंह में पानी आना एक सामान्य सी बात है, लेकिन हम इसको बार बार अभ्यास करने से क्या हुआ, इसके अर्थ को मतलब ललचाना। जैसे मेरे मुंह में पानी आ गया, मतलब मुंह में पानी भर नहीं गया है, लेकिन मैं ललचा गया, उसको देखकर मुझे बड़ा खाने का मन होने लगा ना, मुंह में पानी आ गया। तो ये सिंपल सी बात है, ये बहुत दूर की बात है, हम नॉर्मल सी चीज पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा बताया कि ये मुहावरा है क्या। अब देखते हैं कि कहते हैं कि मुहावरा जो है में क्या क्या आप देखेंगे, इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और आगे बढ़ते हैं। मुहावरों की कुछ विशेषता, मुहावरों की
ही विशेषताएं, विशेषताएं क्या है देखो। पहली बात तो करने की एक विशेषता तो ये है, क्या है कि मुहावरा वाक्यांश के रूप में उपयोग होता है। मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयोग होता है। पहली बात तो ये इसकी विशेषता है, ठीक है। मुहावरा वाक्यांश, चलो इसको लिख ही देती हूँ। मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयोग होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। ये याद रखिएगा कि जैसे मुंह में पानी आना, ये स्वतंत्र वाक्य नहीं होगा, ये किसी वाक्य का अंश होगा, किसी वाक्य के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता मैं आपको अगले वीडियो में लिखा दूंगी बच्चों। नमस्कार बच्चों।